हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेव बाइट्स विद देवप्रिया। आज हम अपने लीड कोड इजी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि है कंटेन्स डुप्लीकेट। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। गिवन एन इंटीजर array nums, return true if any value appears at least twice। मतलब चाहे तो 2 बार अपीयर कर सकता है या 2 से ज्यादा बार अपीयर कर सकता है in the array and return false if the element are distinct। that means अगर सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं तब हमें फॉल्स रिटर्न करना है। अदरवाइज अगर कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट हो गया तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। दैट मीन्स इट कंटेन्स डुप्लीकेट। सो लेट मी सी कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, दैट इज अ वन लाइनर कोड, बट हम ऐसे कोड करेंगे नहीं। लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सबसे पहले इसके लिए आपको सेट का कॉन्सेप्ट जानना होगा। सेट इन पाइथन बिहेव्स सेम्स एज मैथमेटिक्स, इट कंटेन्स यूनिक वैल्यूज। ठीक है। सो अगर मैं 1 2 3 1 में चाहती हूँ तो यहाँ पे मैंने एक सेट का बकेट बना रखा है। ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ इफ 1 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट, मैंने 1 लिख दिया। फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट में जाती हूँ, इफ 2 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट, मैंने 2 लिख दिया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट में जाती हूँ, इफ 3 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट, मैंने 3 लिख दिया। फिर मैं जाती हूँ, इफ 1 इज प्रेजेंट इन सेट, दैट मीन्स इट कंटेन्स डुप्लीकेट, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसके लिए सेट बनाते हैं। तो यहाँ पे सेट बनाने के लिए इफ 1 इज प्रेजेंट इन सेट, मैंने इफ 1 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट तो मैंने यहाँ 1 लिखा। इफ 2 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट तो मैंने यहाँ 2 लिखा। इफ 3 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट, मैंने यहाँ 3 लिखा। इफ 4 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट, मैंने 4 लिखा और ये खत्म हो गया और सेट में भी सारे नंबर्स आ गए। तो यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट नहीं था, मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दूंगी। अब इसको करने का एक और इजी तरीका होता है। पाइथन में हम इस सेट को इस लिस्ट को डायरेक्टली सेट में कन्वर्ट कर देंगे। जब ये हम लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनेगा 1 2 3, डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम इसको डायरेक्ट सेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 1 2 3 4, और यहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं था इसलिए कोई नंबर रिमूव नहीं होगा। अब नाउ ये अगर हम बना लेते हैं तो इससे बहुत इजी हो जाता है हमें ये पहचानना कि ये डुप्लीकेट कंटेन करता है या नहीं करता। अगर इसकी लेंथ जो कि 4 है और इसकी लेंथ जो कि 3 है, अगर ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कोई नंबर डुप्लीकेट हुआ है और हमें ट्रू रिटर्न करना है, राइट। बट अगर ये नंबर, इसका लेंथ 4 है और इसका भी लेंथ 4 है, दैट मीन्स अगर इन दोनों का लेंथ सेम है, दैट मीन्स सारे नंबर यूनिक हैं और हमें फॉल्स रिटर्न करना है कि ये यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट कंटेन नहीं करता है, राइट। दैट मीन्स ये जो एरे है ये डुप्लीकेट कंटेन नहीं करता है और ये जो एरे है ये डुप्लीकेट कंटेन करता है। अब हम इन दोनों मेथड को एक बार कोडिंग में करके देखेंगे दोनों वेज से। ओके, ये कंटेन्स डुप्लीकेट है। हमने सबसे पहले कहा था कि हम एक रिजल्ट बना लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि फॉल्स। ठीक है, ये कोई भी, हम ऐसा लेके चल रहे हैं कि ये कोई भी डुप्लीकेट लेके नहीं आएगा ये नंबर। ठीक है, ये नम्स कोई भी डुप्लीकेट कंटेन नहीं करता है। तो सबसे पहले हमने एक रिजल्ट बनाया और उसमें हमने फॉल्स कह दिया, दैट इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट, और इसको रिटर्न कर देते हैं।
नाउ अब हमें बस ये चेक करना है कि कहाँ पे ये डुप्लीकेट कंटेन करता है। तो सबसे पहले हम एक सेट बनाते हैं, यूनिक सेट इज इक्वल टू एम्प्टी, या एम्प्टी सेट को ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ फॉर num in nums, okay, if num is present in set, तब तो हमें और ऐड कर, if num is present in set then it is duplicate, otherwise ऐड करते जाना है। तो if num in unique set, अगर num present है तो हमें क्या करना है, हमें रिजल्ट को, हमें यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न ट्रू, ओके। अदरवाइज मुझे क्या करना है, एल्स, अगर नंबर यूनिक सेट में प्रेजेंट नहीं है तो मुझे उस नंबर को यूनिक सेट में ऐड कर देना है। तो यूनिक सेट डॉट ऐड नम, ठीक है। अल्टीमेटली अगर ये यहां से ट्रू रिटर्न नहीं होता है, अगर ये यहां से ट्रू रिटर्न नहीं होता है तो फाइनली रिजल्ट फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पे आप यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू भी लिख सकते हो, उसके बाद रिटर्न लिख सकते हो। वंस इट इज ट्रू रिटर्न, राइट। तो एक बार हम इसे रन करके देखते हैं। ओके, रॉन्ग टेस्ट केसेस आ रहा है। ओके, तो वहां हम रिटर्न के बाद कुछ नहीं लिख रहे थे इसलिए नल ले रहा था। अदरवाइज ये चीज हमारा वर्क कर गया और अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं। यस, ये सबमिट हो गया है और हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये ऑर्डर ऑफ n है, क्योंकि एक बार फॉर लूप चला है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम रिजल्ट को दूसरे तरीके से करके देखते हैं। हमने कहा था, हमने इसे डायरेक्टली सेट में कन्वर्ट कर दिया था अपने लिस्ट को, तो सेट ऑफ नम हो जाएगा, राइट। और इसके बाद फिर हमने दोनों के लेंथ को कंपेयर किया था, नम्स के लेंथ को और सेट ऑफ नम के लेंथ को। तो सबसे पहले सेट ऑफ नम्स का लेंथ निकाल लेते हैं और यहाँ पे लेन ऑफ नम्स निकाल लेते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तब तो रिटर्न होगा फॉल्स, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब कोई डुप्लीकेट आया है। तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स होगा। इसे भी एक बार हम रन करके देख लेते हैं। ये रन हो गया, इसे सबमिट करके देख लेते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे एक और नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। तब तक के लिए गुड बाय।